आस्था। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो जितना शांत होता है वो उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरे होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। तो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक न मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है, और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वह आज है, कल जब वक्त आएगा वह केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करके ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ।
विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। हरे कृष्णा।